एक बार फिर से आप लोगों का सेकेंड सेशन में स्वागत है। क्योंकि इस सेशन में हम लोग पूरा एंट्री कंप्लीट करने वाले हैं। सो आप लोग में से जो भी स्टूडेंट नाम लिख करके रखा है, आप लोग चैट में नाम दीजिए। हम आप लोगों का देखना चाहते हैं कौन कौन लिख पा रहे हैं या लिखे हैं कौन कौन। नाम दीजिए। 5 स्टूडेंट का नाम लिखना था, 5 बॉयज, फादर्स नेम, स्टूडेंट नेम, सब कुछ लिखिए। ओके। सुमन लिख लिया तो एक बार चैट में लिखो। 5 लिख लिया, चैट में लिखो। चलिए, अब यहां से हम नाम देना शुरू करेंगे। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में, जहां से हम लोग सीखने वाले हैं कि स्कूल का कोई भी डाटा एंट्री बिना किसी सॉफ्टवेयर का कैसे करेंगे। चलो, यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट एंट्री में रवि कुमार, रवि रंजन कुमार फादर्स नेम, मदर्स नेम हो गया रजनी सिंह, रतनपुर इसका घर हो गया। चलिए, यहाँ से हम ऊपर में जो हेडिंग है उसके अकॉर्डिंग देते हैं। ओके। चलिए, पहले देंगे सूरज कुमार, फादर्स नेम सुमित कुमार, मदर्स नेम पता नहीं कहाँ दिए। सौरभ मदर्स नेम, संजना कुमारी कहाँ दे देगा। सहरसा, 10 फरवरी 2015। चलो, अभी ये 7 ईयर का है तो लगभग जाना चाहिए, कम से कम 1 क्लास में जाना चाहिए। चलो, इसको भी लिख दो क्लास 1 स्टैंडर्ड, STD स्टैंडर्ड -1। ये हो गया स्टैंडर्ड 1। इसको दे दो स्टैंडर्ड 2, STD 2। ठीक है। इसका डेट ऑफ बर्थ, इंक्वायरी डेट दे दो। इंक्वायरी क्या देना है, जस्ट ए माइक्रो सेकेंड। आप लोग अनम्यूट कर देते हो, दिक्कत हो जाता। जस्ट ए माइक्रो सेकेंड। ओके। चलिए, अभी बहुत ढेर सारा नाम आ चुका है, यहाँ पे देते हैं। सचिन कुमार, जिसके घर के आसपास में जो नाम, वही नाम सुनने को मिल रहा है। अमन कुमार, अमन कुमार, जावेद आलम जी, नाम नहीं लिखे। दोनों नाम एक तो नहीं हो सकता है। ओके। चलो, डिलीट करता हूँ। चलो, फादर्स नेम भरेंगे। चलो, संगीता देवी, सोनम देवी, जरीन खातून। ओके। अब यहाँ पे एड्रेस देते जाइए। सहरसा डाल दिए। चलो, यहाँ पे डालो जो भी आपको देना है। 15/2/2015, इस तरीके से देते जाओ। 15/3/2015। ठीक है। 16/1/2016। चलिए, देखिए। अब इंक्वायरी डेट डाल दो अपने अकॉर्डिंग। चलो, इंक्वायरी डेट सीरियल में डालता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। ओके। 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख। चलो, बहुत इजी है। स्टैंडर्ड 1 हो गया, स्टैंडर्ड 2 हो गया। इसी तरीके से 1-2 में सबका एडमिशन होगा। ओके। चलो, रोल नंबर। अब जाहिर सी बात है, एडमिशन नंबर चेंज होगा। यस, चेंज होगा या नहीं होगा? चेंज होगा, चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। थैंक यू, थैंक यू।
वॉइस क्लियर नहीं जा रही है। स्क्रीन पे एक बार टच कीजिए, अगर किसी का वीडियो क्लियर नहीं है तो। स्क्रीन पे एक बार टच करेंगे, यदि किसी का वीडियो क्लियर नहीं है तो क्लियर हो जाएगा। आप अपने स्क्रीन पे। ओके। चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये सब हमको सेम चाहिए। हम यहाँ से सेलेक्ट किए, खींच दो अलग अलग। अच्छा, अलग अलग लेना था, सेम नहीं लेना था। चलो तब अलग अलग करना पड़ेगा। कैसे करोगे? 1135, कंट्रोल दबा करके खींचो, एक एक मार्क्स बढ़ता जाएगा। हो गया। रोल नंबर में भी खींचते जाओ कंट्रोल के साथ, एक एक पॉइंट बढ़ता जाएगा। ओके। पेमेंट सेम रखना है, नॉर्मल खींच दो, ये पेमेंट हो गया। रजिस्ट्रेशन फी सेम रखना है, सेम खींच दो। ठीक है। एग्जामिनेशन फी सेम रखना है, सेम रखो। ठीक है। चलता है। डेवलपमेंट फी यहाँ चलो सेम रखना है, दबा करके खींच दो। ओके। देखो कितना ही चाहिए। मंथली फी अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कौन किस क्लास में। चलो ये सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड। फर्स्ट का सेम होगा, सेकेंड का अलग होगा। तो सेकेंड का मान लो यहाँ पे एडमिशन मंथली फी हो गया 600, 500, 600, 500। ओके। अब यहाँ पे आ जाते हैं, देखते हैं कैलकुलेशन हुआ है कि नहीं। चलो टोटल में चलते हैं हम। टोटल को दबा करके खींच दो, हम 5 तक। ओके, निकल गया। अब जहाँ 5 नहीं दिख रहा है यहाँ पे 0 आ गया, नहीं निकला। चलो पेड, अब पेड करो। ये गार्जियन आया 2000 दे दिया। चलो ये भी 2000 दिया। ठीक है। और ये क्या किया, 1500 ही लाया था। और ये 1100 ही लाया था। और ये 2100 दे दिया। ड्यूज निकालना आप लोग को पता है ना। इक्वल टू लिखो, टोटल फी सेल वैल्यू ले लो, AEAF4 माइनस, माइनस का सिंबल देना है। और AG4। सुन रहे हैं जी आप लोग? ओके, थैंक यू। इंटर दबाओ, निकल गया। अब इस तरीके से हमें दबा करके खींच देना है। ठीक है, समझ आ रहा है? ओके। और रिसिप्ट नंबर, ये सब तो कॉमन साइंस की चीज है। क्या इसमें हमें टाइम वेस्ट करना चाहिए? यस और नो? एनर्जी में लिख करके दिखाइए, क्या इसमें टाइम वेस्ट करना चाहिए या क्लियर है आप लोग? तो एक बार चैट में क्लियर लिखेंगे। ओके, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऑल क्लियर, बहुत अच्छे, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, सो मच, सो मच, एक्सीलेंट। तो इस पॉइंट पे अभी हम लोग स्कूल के स्टूडेंट का डाटा एंट्री सीख रहे थे कि स्कूल के स्टूडेंट का मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है। चलिए मैं इसी वीडियो में एक चीज और सिखा देता हूं आप लोगों को, कि ये तो हो गया हम लोग रफली यूज करना सीख चुके हैं, लेकिन अगर कहीं काम करेंगे तो फिर वहां पे आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, जिसे मैं बता रहा हूं। अभी आप हमारे स्क्रीन को फोकस होकर के देखेंगे। चलिए सबसे पहले इनका देखते हैं, एडमिशन डेट कब है। जनवरी में इसने एडमिशन लिया। ओके। तो कॉमन साइंस की चीज है, इसका जो मंथली फी लगा यहाँ पे, मंथली फी यहाँ पे देख सकते हो। हम आगे जैसे जाएंगे, डेवलपमेंट फी के बाद है मंथली फी। इन्होंने जनवरी का पेमेंट, जनवरी में जब एडमिशन के लिए आया था, और ये किस समय एडमिशन के लिए आया था, इसका एडमिशन डेट देख लो, डेट ऑफ बर्थ, एडमिशन डेट 5/1/2022 को एडमिशन लिया था। ओके, एडमिशन लिया था, यानी इसे जनवरी का पेमेंट इन्होंने उसी समय एडमिशन के टाइम ही पेमेंट कर दिया था। या कुछ स्कूल क्या करता है, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को 1 महीना फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता है, अगले महीना का पेमेंट लेता है। जैसे हमने यहाँ पे पेमेंट कर दिया 500 मंथली फी, ये मेरे माइंड में क्या सेटअप है कि चलो जनवरी का पेमेंट क्लियर हो गया। लेकिन स्कूल वाले आपको ये सुविधा देते हैं कि चलो आपको फरवरी में पेमेंट नहीं करना है, आपको मार्च से पेमेंट करना है। ओके। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग या स्कूल जो भी हो उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ता है कि कैंडिडेट से यानी गार्जियन से हमें फरवरी से पेमेंट लेना है या मार्च से, क्योंकि जनवरी में उसका एडमिशन हुआ, आपके पास आया। तो हो सकता है आपने 500 रुपया अगर 1 जनवरी में ही एडमिशन लिया, तो वो महीना का पेमेंट आप ले सकते हो अगर आप चाहो तो। अगर नहीं चाहते हो तो फरवरी छोड़ दो, मार्च से उसका पेमेंट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी चल रहा है
अभी मान लो कि आप लोगों का जून जुलाई चल रहा है, तो मार्च का पेमेंट आपको मंथली जो चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 600 देना पड़ेगा, यहाँ पे फिर 500 देना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 600 देना पड़ेगा। इस तरीके से हम पेमेंट इंक्रीज करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये ध्यान रखना, पेमेंट हम बढ़ाते हैं, पेमेंट जैसे इनपुट करते हैं। अभी 2 महीना का मैं पेमेंट इनपुट कर रहा हूँ, इसमें भी 500, इसमें भी 600, यहाँ पे भी 500। कौन सा महीना का? अप्रैल का। यहाँ पे भी 600। ओके। अब हम चाहते हैं आगे, देखते हैं कि ये 2 महीना का जो पेमेंट है फर्स्ट सेल में, जो हम लोग फर्स्ट एंट्री कर रहे थे रवि कुमार का, 500 1,000 रुपया बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। चलो हम टोटल में पहले देखते हैं। टोटल में ध्यान रखना, पहले कितना था? पहले था 2100। पहले 2100 था, और अभी 3100 हो चुका है। और इसने फर्स्ट टाइम, याद रखना, 2000 पेमेंट किया था, दिख रहा है आप लोगों को? 2000 पेमेंट किया और 11 से ड्यूज हो गया। और इसका रिसिप्ट नंबर हो गया 113501। चलो, इसका रिसिप्ट नंबर। अब ये नेक्स्ट टाइम पेमेंट करने आया, ये क्या कर दिया? पेमेंट जो करने आया था तो ये 1500 रुपया ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। यहाँ पे हमारा 1500, पहले 2000 पेमेंट क्या होता है, यहाँ पे जाओ, हम कल बताए थे, प्लस इक्वल टू दो 2000 प्लस 1500, इंटर के बाद ऑटोमेटिक इंक्रीज पेमेंट। यहाँ पे -400, यानी आप ही के ऊपर चढ़ा हुआ माइनस। ओके, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे रिसिप्ट नंबर में आप उसको, अगर ऑनलाइन पेमेंट किया तो यहाँ पे लिख सकते हो, ट्रांजेक्शन नंबर, TN नंबर 2489, जो भी देना है वो दे दो। ये ट्रांजेक्शन नंबर हो गया, कॉमा दे दो, इंटर दबाओ, हो गया। फर्स्ट पेमेंट क्या था? ये रिसिप्ट नंबर, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट क्या है ये। चलो पेमेंट मोड डाल दो यहाँ पे ऑनलाइन। पहले लिखो कैश, दूसरा बार दिया था ऑनलाइन, यहाँ पे लिख दो ऑनलाइन, फोन पे, गूगल पे, जो भी आप देना चाहते हो। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ड्यू डेट, यानी कि इसको पेमेंट कब करना है। तो ये कब कर दिया? मार्च में भी कर दिया, अप्रैल का भी कर दिया, यानी मई का इसका ऑलरेडी मेरे ऊपर ड्यू चढ़ा हुआ है, थोड़ा कम है लेकिन चढ़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है ये मई में आएगा नहीं, जून जुलाई में आएगा पेमेंट करने के लिए। यहाँ पे नेक्स्ट ड्यू डेट दे दो जून। ओके, नेक्स्ट ड्यू डेट जून में आएगा पेमेंट करने के लिए। जैसे आएगा ये पेमेंट ऑटोमेटिक बढ़ेगा, जैसे हम यहाँ पे इनपुट करेंगे पैड में, ऑटोमेटिक माइनस प्लस होता रहेगा। इस तरीके से पूरा साइकिलिंग पूरे सालाना का चलता है स्टूडेंट सबका। अब इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम थोड़ा सा स्क्रीन पर एडजस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत होगा। हम इससे 2 पार्ट में स्क्रीनशॉट लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के चैट में डन लिखेंगे। ओके, चैट में डन लिखिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के चैट में डन लिखिए। चलिए, बहुत अच्छे, थोड़ा फास्ट कीजिए क्योंकि नेक्स्ट एंट्री में भी थोड़ा सा समय लगेगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब हमने एल तक ले लिया, एल के बाद देखता हूँ। चलिए आगे बढ़ो। यस, ओके, थैंक यू। एल को हाइड करो, एल आ जाओ, JKL। एल देखो मेरा यहाँ पे हाइड हो गया, एल तक लिया था। एम से आ जाओ, जेड तक ले लो। चलो एम से लेकर के जेड तक ले लो, यहाँ तक लेकर के चैट में डन लिख दो। एम से जेड तक लेकर के चैट में डन लिखोगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। अब जेड के बाद चलो आगे चलता हूँ। जेड के बाद जेड को हाइड करो, XYZ। ओके, जेड हाइड। चलो लास्ट ले लो, हो गया स्क्रीनशॉट, डन, क्लियर है। यानी फॉर्मूला दो ही लगा, एक जोड़ने का, एक घटाने का, बस एंट्री कंप्लीट। अब अगर पूछेगा कि इस मंथ कितना पेमेंट आया, तो क्या करेंगे हम लोग? पैड में जितना है उसे कैलकुलेशन कर देंगे। बहुत अच्छे, थैंक यू सौरभ, थैंक यू, डन, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए एक्सीलेंट। अब इस सीट का मैं नाम देता हूं, राइट क्लिक करें, रीनेम करके इस सीट का नाम देता स्कूल, स्कूल डाटा डेटा एंट्री। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे, जो वर्कर होता है उसका एंट्री करेंगे। तो चलो सीरियल नंबर, आई होप आप लोग को भी दिख रहा है, सीरियल नंबर यहाँ पे दे दिए।
अब यहाँ पे दे दो टीचर्स नेम। अगर आप किसी कंपनी में काम करोगे तो वहां पे एम्प्लॉय नेम दे सकते हो, वर्कर नेम दे सकते हो, स्टाफ नाम दे सकते हो। यहाँ पे दे देता हूँ टीचर, टीचर्स नेम। अगर टीचर का फादर्स नेम रखा है तो फादर्स नेम दे दो। उसका एड्रेस दे दो। अब दे दो उसका मंथली दे दो। सब्जेक्ट भरना चाहो तो भर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। किस सब्जेक्ट का ये टीचर है, कितना टाइम देता है, हॉस्टल में रहता है कि सिर्फ इसका काम है कि कोचिंग पढ़ाना, ट्यूशन पढ़ाना, वो अपने हिसाब से दे सकते हो। हम यहाँ पे इजी वे में बताते हैं, अपने हिसाब से आप लोग कल बना करके हमें भेजोगे। हेडिंग होना बहुत जरूरी है, हेडिंग नहीं होगा तो फिर दिक्कत है। ओके, चलो यहाँ पे दे देता हूँ सीरियल नंबर 1, टीचर नेम। चलो आप में से किसी का नाम देता हूँ। इन फ्यूचर पढ़ाना चाहती है, ABHILASH, अभिलाषा कुमारी। फादर्स नेम दे दो, शायद प्रमोद यादव। एड्रेस सहरसा। इसका मंथली हो गया 50,000। नहीं उतना तो होता नहीं, चलो 25,000 ये हो गया। अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट रोल भी कर सकते हो। दूसरे टीचर का भी नाम दे दो यहाँ पे। अनीशा कुमारी, अनमोल सिंह सहरसा, विजय, तमीमा, परवीन, सद्दाम, कासिम सहरसा 28। हो गया। देखो कितना इजी है। क्यों? कि आप टीचर का सिर्फ इतना ही रिकॉर्ड रखना चाहते हो कि टीचर कहाँ का है, क्या पेमेंट है, और भी डिटेल्स रख सकते हो। आइडिया आ रहा है, समझ में आ रहा है? चलिए, अब यहाँ से पूछना है कि इस मंथ टीचर को कितना पेमेंट करना है। सिंपली इक्वल टू सम, पोस्ट ओपन। अब हम फर्स्ट सेल वैल्यू लेंगे, रेशियो, लास्ट सेल वैल्यू ले लो, पोस्ट बंद, इंटर। यानी कि 73,000 रुपया पेमेंट करना है स्कूल को टीचर्स से रिलेटेड। अब एक्सपेंस भी इसी तरीके से बना सकते हो, कहाँ पे कितना एक्सपेंस हो रहा है, किस डेट में हो रहा है, किस तरीके से किया जाता है। आई होप आप लोग सारा एंट्री कर पाओगे। हो जाएगा ना? हो जाएगा। चैट में यस लिख कर बताओ हो जाएगा या नहीं। हमको लगता है यहाँ पे आप लोग किसी भी प्रकार के एंट्री को अच्छे से कर पाओगे। ओके सुमन, सुमन का हो जाएगा, अभिलाषा का हो जाएगा, अंशु झा जी का हो जाएगा, प्रीति यादव का हो जाएगा, सुमन का हो जाएगा, सौरभ का भी हो जाएगा, जावेद जी। जावेद जी असाइनमेंट नहीं आ रहा, आपका कैसे हो जाएगा देखता हूँ। कल सब असाइनमेंट भेजोगे। चितरंजन का भी हो जाएगा, अजीत मिस्त्री का भी हो जाएगा, मुस्कान का भी हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच सो मच सो मच। चलिए, तो यहाँ पे आज हम लोग यहाँ पे रुकने वाले हैं, क्योंकि हम बताए थे 2 सेशन में 2 चीज को कंप्लीट करेंगे। आई होप हम आप लोगों का जो 2 चीज का हम वादा किए थे इसको हम कंप्लीट कर पाए हैं। ओके, नाउ मैं चाहता हूं आप लोग, हम आप लोग को एक लिंक देते हैं। इस पे क्लिक करके अभी इस लिंक को आप शेयर करो, पहले आप खुद देखो। चलो, मैं लिंक ग्रुप में दिया हूं, पहले इस पे क्लिक करो, इसे देखो, एक अच्छा अच्छा कमेंट दो। कमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि ताकि लोग पढ़े तो उनको लगे कि नहीं सही में यहाँ से हमें सीखना चाहिए। आप वीडियो देखो, कमेंट दो और डन लिखो। देखता हूँ सबसे पहले कौन और कितना अच्छा कमेंट लिखता है, हम आप लोग को भी दिखाते हैं। जस्ट ए माइक्रो सेकेंड। ओके, शेयर। ये है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। चलिए, अभी 74 है। ओके, चलिए मैं देखता हूं आप में से किसका
रिव्यू ज्यादा आ रहा है उसका मैं रिस्पॉन्स दूंगा यहाँ पे। जावेद जी इस पे क्लिक करेंगे, नूर साहब आप लोग भी सब इस पे क्लिक कीजिए और पहले से देखिए, उसके अकॉर्डिंग रिव्यू दीजिए। पहले देखिए है क्या, ऐसा नहीं कि नाम बोलने के चक्कर में पहले रिव्यू दे करके आ जाइए। मैं अभी कमेंट पर चल रहा हूँ किसका कमेंट क्या आ रहा है। ओके, अगर अच्छा है सब कुछ समझ में आ रहा है तो इसे आगे भेजिए। ओके। ओके, इस लिंक को मैं ग्रुप में भी दे देता हूँ और आप लोग देख पाओगे। जस्ट ए माइक्रो सेकेंड, इसे देख करके अभी तक किसी का नहीं आया क्योंकि न्यू चीज कर रहे हैं। हैव ए रिस्पॉन्ड प्लान, चलो। ओके, मुस्कान जी बोल रही है, सर मेरा फोन चार्ज नहीं है, मैं कल देख लूंगी। अच्छा, कोई काम करवा लेगा आपसे, बोलेगा ठीक है आप 6 महीना बाद पेमेंट ले लेना। आप खाना बनाई इतना मेहनत करी और लास्ट में बोले कि चलो ठीक है, आप जो है ना कि कल खाना खा लेना। ओके, थैंक यू मिस्टर सौरभ सिंह। ओके, मैं देखता हूँ आपका रिप्लाई। चलिए, जस्ट ए माइक्रो सेकेंड, थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है। चलिए, मैं 30 डेज फरवरी के बैच में भी ये लिंक मैं प्रोवाइड करता हूँ। चितरंजन आप ऑलरेडी 30 डेज चैलेंज में हो और आप सिल्वर मेंबर हो, इसलिए आप दोबारा रिक्वेस्ट का जो भेजे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं वेबसाइट लीड जनरेशन, आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओके, मैं इस लिंक को आपके ग्रुप में दे रहा हूँ। इसी लिंक को जहां पे भी आप शेयर करोगे इसी लिंक को शेयर करना। आप लोग क्या करते हो उसका रिकॉर्ड करके या पता नहीं कैसे कैसे शेयर करते हो, मुझे यहाँ पता ही नहीं चलता कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है या किसका क्या हो रहा है। बहुत अच्छे, नेहा सिद्दीकी जी बहुत दिनों बाद आप याद आए। चलिए बहुत अच्छे, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। मैं इस वीडियो का लिंक 2-3 बार दे दिया हूँ, आप लोग देख लेंगे। ओके, नाउ थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, जस्ट ए माइक्रो सेकेंड। तो चलिए, आज हम लोग यहाँ पे रुकेंगे। आप लोग का रिव्यू कैसा रहा कमेंट में हम खुद देख करके आप लोग को बताएंगे और हम खुद उस पर रिप्लाई भी करने वाले हैं। सो अभी आप लोग का जैसे ये मीटिंग समाप्त हो जाए, आप लोग जाके इस पे क्लिक करके देखो और हमें रिप्लाई करो। जैसे हो जाए मैं आपको खुद रिप्लाई देने वाला हूँ। तो आज हम यहाँ पे रुकने वाले हैं, तब तक मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम आप लोगों के लिए वैल्यूएबल सब्जेक्ट आज लेकर के आए और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स समझा पाए। और आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो इसी तरीके से सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। जय हिंद।